नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं और ये वो जगह है जहां पर रक्षाबंधन के दिन एक 7 साल का मासूम बच्चा जो है अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए महरूम रह गया। सर, आज आप यहां पर आए हैं, क्या लग रहा है कि ये जो घटना हुई है, ये घटना क्या एक अकेली यही दिल्ली की है? दिल्ली की ऐसी वारदातें आप काफ़ी देख रहे हैं? पूरी दिल्ली में लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। थोड़ी सी बारिश आती है और हर जगह पर पानी खड़ा हो जाता है। छोटा बच्चा है, लोगों के रोडों की हालत आप देख रहे हैं, नाले के जो कवर हैं वो नदारद हैं। तो कोई भी चाहे गाड़ी में है, कोई कार में है, कोई स्कूटर में है या पैदल चलने वाला व्यक्ति आज पूरी तरीके से सेफ नहीं महसूस करता। उसको पता नहीं कहाँ पर गड्ढा आ जाए और कहाँ पर उसको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। आज दिल्ली जो वर्ल्ड क्लास सिटी होनी चाहिए थी, आज जिसकी नींव एक मजबूत नींव हमने शीला जी के समय में रखी थी, आज कहीं ना कहीं वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चरमराकर गिरता नजर आ रहा है। आज जिस परिवार से मिले हैं उस परिवार के हालात आपने देखे, किस गरीबी से, किस परेशानी से गुजरे हैं, क्या लग रहा है कि क्या कुछ कंपनसेशन मुआवजे का कुछ मामला बन सकता है? निश्चित ही मैंने अभी डिटेल इनकी ली है। माननीय हरिशंकर जी कल मुझ तक पहुंचाएंगे वो सारी डिटेल्स। हम एलजी साहब से भी ये कहेंगे और इसके साथ साथ क्योंकि ये नेग्लिजेंस का भी मामला है, अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में जाके उनके लिए कंपनसेशन की और मदद की गुहार करेंगे। 1 करोड़ के मुआवजे की बात जो चल रही है, क्या लग रहा है कि नगर निगम ये इसके लिए दायित्व बनती है कि 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए? देखिए, ये नेग्लिजेंस का जिम्मेदारी किसकी है? आज अगर इसकी मेंटेनेंस कॉरपोरेशन के पास है तो क्या ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इनको कवर रखे? क्या ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उनकी नालों की सफाई रखे? क्या आज जब हादसा हुआ है, जब एक बच्चे की जान चली गई है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ आज जिस तरीके से आंख मूंद के बैठे हुए हैं जो इलेक्टेड यहाँ से होकर चले गए और पलटकर जिन्होंने मुड़कर देखा भी नहीं, आज हादसा होने के बावजूद भी 2 दिन बीत गए हैं, इतने गैर जिम्मेदाराना लोगों को माफ़ कीजिएगा, लोगों ने चुन के भेज दिया कि उनकी जिम्मेदारी वो अपनी समझते ही नहीं है। और जब भी कहीं पे कोई परेशानी आती है तो वो नदारद नजर आते हैं। तो हम ये डिमांड भी कर रहे हैं और इसके ऊपर कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ इलाके के विधायक हरिशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं और इस इलाके को बखूबी जानते हैं। इस इलाके का जो विकास है, जिस दौर पे ये विधायक थे उस दौर पे दिल्ली के सबसे ज़्यादा विकसित इलाका ये था। तो आपके द्वारा इस सड़क और नालों का कार्य काफ़ी हुआ था। आज जो हालात हैं, क्या लग रहा है कि उसके बाद से कुछ इन पर ध्यान देने का भी काम किया? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि उस समय जब बने थे तो इतने मजबूत और बढ़िया तरीके से बनाए गए थे। लापरवाही छोड़ दी गई है। विधायक और निगम पार्षद, उनको तो यही नहीं पता कि इंडस्ट्रियल एरिया में कौन कौन सा एरिया पड़ता है, कौन कौन से नाले उनके पास हैं, कौन कौन से नाले निगम के पास हैं, कौन से DSIDC के पास हैं, कौन सी सड़क PWD के पास है, उनको किसी की जानकारी नहीं है। और वो ना ये कोशिश करते हैं ये पता कर लें, हमसे ही पूछ लें कम से कम कि भैया बता दीजिए यहाँ पर नाले आपने बनवाए थे, सड़कें आपने बनवाई थी जो 20 साल से जर्जर थी। यहाँ पर 1-1 मीटर का गड्ढे हुआ करते थे सड़कों में, ये सब लोग खड़े हुए बता देंगे। लेकिन आपके जवाब पे एक सवाल है कि जिस रोड पे खड़े हैं वहां से लेकर पूरा रोड और इधर का साइड का नाला, दोनों नाले ब्लॉक हैं, बंद हैं, सब फैक्ट्रियों के गेटों ने पाट रखे हैं। ये क्यों पाट रखे हैं? ये पाट रखे लापरवाही प्रशासन की है ना, क्यों पाटने देते हैं उनको? अगर उनको उसको स्लैब डालना है, पार्किंग बनानी है, तो वह उसका इंतजाम ऐसा करें कि नीचे नाला चलता रहे, ऊपर पार्क उसकी वो बन जाए, स्लैब बन जाए। और ये हाल इस गली का ही नहीं, पूरे वजीरपुर फैक्ट्री, वजीरपुर का हालत यही है। वही हमने, हमारे अध्यक्ष आए हुए हैं, उनको वही दौरा करवाया है कि यहाँ पर एक हादसा जो हुआ है, ऐसे 100 पॉइंट यहाँ पर हैं जिनमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जी। क्या लगता नहीं है कि जो स्लैब पाट रखे हैं ये तोड़ के उनकी शील्ड निकाल के काम किया जाए? बिल्कुल, जहाँ पर स्लैब नहीं है वहाँ स्लैब डाले जाएं। ना पैसे की कमी है, ना फंड्स की कमी है। विधायक को 10 करोड़ रुपए मिलता है, निगम पार्षद को पैसा मिलता है, ये स्लैब कितने का आता है? अपने समय में जितना पैसा हमें मिलता था वो पैसा हम पूरा लगाते थे और भी पैसा लेके आके लगाते थे, लेकिन काम कभी रुकने नहीं देते थे। और अभी आप लोगों का जो लगातार दौरा हो रहा है, शायद यही चलते हुए जो मौके की जगह थी उसको तो ढक दिया गया है, स्लैब लगा दिए, लेकिन उसके 2 कदम की दूरी पे भी सारे नाले ढुके। लेकिन देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में देखा गया है, जिस समस्या को लेकर कांग्रेस ने आवाज उठाई है उसके ऊपर काम हुआ है, कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ में एक्शन हुआ है। शराब घोटाले के पहले सबसे पहले हमने उठाया था, उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली सरकार पूरी की पूरी जेल के अंदर है। और पहली बार ऐसा हुआ देश के अंदर कि कोई सरकार को, कोई पार्टी को आरोपी बनाया गया, वरना पार्टी को आरोपी नहीं बनाया जाता कभी भी। पार्टी के अंदर के नुमाइंदे जो होते हैं उनको आरोपी बनाया जाता है। आप पार्टी को आरोपी बनाया गया घोटाले का,
कांग्रेस ने जो भी बात उठाई है, अब हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि इसके ऊपर पूरी हम बात करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाके हम शिकायत करेंगे इसकी, और इसके बारे में बाकायदा जो मुआवजा इनको मिल सकता है उसके बारे में इनकी मदद करेंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाह रहा हूँ कि जितनी भी मुद्दे, जितने समस्याएं उठी हैं, क्या इन पर कार्रवाई आने वाले दिनों में नजर आएगी? बिल्कुल आएगी। आप देखना, ये जो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी आवाज में इतना दम है कि जो लोग इन काम कराने के लिए जिम्मेदार हैं उनको रात की नींद नहीं आएगी। वो लोग रातों रात भागकर ये काम करवाएंगे, देखिएगा। हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया है कि ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, ये मुद्दे उठेंगे और साथ में मुद्दों का हल भी होगा। साथ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो जगह भी और वो परिवार को भी मैं आपको दिखाऊं कि ये वो जगह आप देख रहे हैं कि ये जो है, कल जब हमने इस पर खबर करी थी, कल तक इस पर दिल्ली पुलिस ने इतना काम किया था कि जो आसपास की जो जगह जो सीमेंट की चादर है या फट्टा है, तखत दिल्ली पुलिस के द्वारा इसको ढक तो दिया था, लेकिन उससे पहले तक जो नगर निगम के हालात है ये थे कि जब घटना हुई थी तो वहाँ पर वो बच्चा नाले में गिरा और ये पूरा का पूरा रोड आधा ब्लॉक हो गया था कीचड़ से। शील्ड निकाल कर छोड़ दी गई और 15 दिन तक उठाई नहीं गई। आज जब पता चल रहा है कि कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता और भी पार्टी के नेता लगातार इस परिवार से मिलने आ रहे हैं, तो उसके चलते इन्होंने आज यहाँ पर ये पत्थर रख के ये दिखा दिया कि हमने वो ढक दिया है। लेकिन अगर उससे 10 कदम की दूरी पर और अगर हम नाले को देखने जाते हैं तो उनके हालात ज्यों के त्यों हैं। ये सिर्फ एक जवाब ये दिया गया है कि यह जो घटना हुई थी उसको हमने ढक दिया। लेकिन अगर मैं परिवार से बात करूंगा तो परिवार इस पर क्या नाराजगी जताता है, क्या कहना चाहेंगे? अभी लोग जो मिलने आए हैं उसको लेकर क्या लग रहा है? कुछ मन को शांति और साथ में लग रहा है कि कुछ मांग, हमारी समस्या हल होंगी? ये तो देखो, जब ये काम हुआ ना, तो इससे पहले कोई काम नहीं हो रहा था। ये खुला हुआ था शुरू से भी। जो अगले वक्त भी सफाई करी थी तो ऐसे ही था, ये खुला हुआ था। जब ये हादसा हुआ, जब ये सफाई हुई है, उससे पहले कोई काम नहीं हो रहा था। तो अब जो नेता आए, लग रहा है कि कुछ मदद होने का काम होगा? अब तो देखो, अभी तो ये हुआ है, अब पता नहीं आगे होगा नहीं होगा। अभी तो ऐसे छोड़ दिए हैं। वो तो देखो, जब हादसा हुआ जब भी हुआ है ना, उससे पहले होता ही नहीं। बच्चे की मम्मी कहाँ हैं? हम परिवार से भी मिलते हैं, बात करते हैं। अभी कहाँ हैं? अभी जो मिल कर जा रहे हैं नेता, क्या लग रहा है कि जो मिलने आए हैं अपने दुख को थोड़ा बहुत कम करने का काम किया है? लग रहा है कि कुछ मदद सरकार या नेताओं से होने की है? हम तो कह रहे बेटा, ये नाला जैसे अब ढका है, ऐसे पहले ढक जाता तो आज मेरे पोता नहीं जाता ना, बच जाता। अब ये जब ये चला गया, अब तुमने ये ढक दिया, उससे पहले ऐसा होता तो ये कांड नहीं होता ना, मेरा बच्चा बच जाता। पला पुसा बच्चा, हमारे दिल से पूछ, उसकी माँ से देख, 9 महीने पेट में कैसे रख के रही, कैसा पैदा किया, उसके दिल में देखो कैसे बीत रही है। वही चीज़ मैं कह रही कि आज ये काम ऐसा करा, ऐसा पहले ही शुरुआत से होता। 3 साल से कुछ नहीं करा, कारोबार नहीं करा, आज ये हादसा हो गया तो आज तुमने सब कुछ करने लगे। अगर इसमें मैं गलती कह रही हूँ तो मुझसे बोलो कि हाँ अम्मा तुम गलत कह रही हो। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे की दादी भी साफ जान रही है, यानी कि दिल्ली की आम जनता साफ जानती है कि जो काम आज नगर निगम या नाला विभाग, डूसू या दिल्ली सरकार जो भी है और उन्होंने आज ढक्कन काम अगर पहले ही कर दिए गए होते तो शायद यह घटना ना होती। और इसके अलावा भी ये जो ढक्कन ढके हैं, सिर्फ 3 नालों के मुहानों पर ये ढक्कन ढके गए हैं। वजीरपुर की अगर हम बात करते हैं तो वजीरपुर में ऐसे अब भी सैकड़ों, 100 से ज्यादा ऐसे नाले पॉइंट हैं जहां पर अगर ये ढकने की जरूरत है, सफाई की जरूरत है और शील्ड को उठाने की जरूरत है, लेकिन वो कहां चले जाता है उनका ध्यान और किस तरफ है? एक मासूम बच्चे की दादी साहब बता रही हैं कि ये काम अगर पहले किया होता तो शायद मेरा पोता आज मेरे पास होता। लेकिन दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही कि हादसा होने के बाद अपनी सावधानी का काम जता रही है। यही मैं कह रही हूँ, आज वही टाइम पे 30 साल से इनने एक काम नहीं करा, पानी नहीं लगा। फैक्ट्रियों में 1-1 बजे रात के हम सारे बच्चे, बहू बेटी हमारी जा रही है, किसी ने साधन नहीं करी। एक बार हम गए थे नेताओं के पास, आजकल कर रहे थे कि कर देंगे और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, किसी ने पानी नहीं भरा। अगला एक मेरा
बहन का लड़का ने उसने टैंकर लगा, उसके 1000 उम्र, उसके बच्चे ना खुशी, उसने बुलवाया टैंकर, तब ये पानी भरा, वो भी कोई नहीं करवाया, है ना। कमल वालों के पास गए, स्वच्छ बाज के पास गए, झाड़ू वाले के पास गए, वो कह रहे उसके पास जाओ, वो कह रहे उसके पास जाओ, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की। आज ये हादसा हो गया तो सारे नेता लोग, बच्चा मेरा चला गया, तब से कल से ये सुनवाई हो रही है, ये सब हो गया है। उससे पहले कुछ कहीं ये साफ नजर आता है कि मौत के बाद ही सरकार जागने का काम कर रही है। मौत के बाद ही तो हो रहा है ये, पहले किसी ने नहीं सुना, पहले किसी ने नहीं। आज मौत नहीं होती तो कोई यहाँ आ जाता? कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता यहाँ कोई साधन नहीं है हमारे लिए। मैं दिल्ली की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि इस खबर को आपने देखा, समझा कि किस तरह से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस बेल्ट पूरी की पूरी यहाँ पर आई है, परिवार को सांत्वना देने, तसल्ली देने का काम किया है। लेकिन तसल्ली देना भर ही काम नहीं होता है। कांग्रेस अगर इस परिवार को सही इंसाफ दिलाने का काम कर पाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छा काम होगा, और इस परिवार के लिए जो इनको ईमानदारी या वफादारी दिखाने का काम है वो भी होगा। इस सवाल पर, इस पूरी वीडियो पे आप लोगों का क्या कहना है, क्या नज़रिया है, अपने विचार वीडियो कमेंट्स में ज़रूर दें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।